कई मित्रों ने पूछा है, देवों के देव महादेव को लिंग के रूप में क्यों पूजा जाता है? वास्तव में इसके पीछे अत्यंत अद्भुत पौराणिक कथा है। कहते हैं एक बार किसी अत्यंत गंभीर ज्वलंत मामले पर विचार विमर्श के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान शंकर के यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ उन्हें पता चलता है कि भगवान शिव माँ पार्वती के साथ संभोग में रत है और काम क्रीड़ा में इतना विलीन हो गए थे कि कई घंटों तक ब्रह्मा और विष्णु को उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। इसके कारण वे अत्यंत अपमानित महसूस करने लगे और जिसके फलस्वरूप उन्होंने श्राप दिया कि आज से आप इस पृथ्वी पर लिंग के रूप में ही जाने जाएंगे। और यही कारण है कि सारे मंदिरों में शिव को लिंग के रूप में स्थापित किया जाता है और उसी रूप में उनकी आराधना की जाती है। शिव और पार्वती के इस गहन प्रेम के परिप्रेक्ष्य में एक दूसरा आयाम भी है। उन्हें अर्धनारीश्वर के रूप में भी पूजा जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि संपूर्ण अस्तित्व शिव और शक्ति के सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के मिलन का परिणाम है। आप हैरान होंगे यह जानकर कि आत्म साक्षात्कार का परम विज्ञान जो भगवान शिव ने मां पार्वती को दिया विज्ञान भैरव तंत्र के माध्यम से, वह मां पार्वती को अपनी गोद में बैठाकर संवाद के रूप में भगवान शिव ने पार्वती के माध्यम से संपूर्ण मनुष्य जाति को उपलब्ध कराया। वास्तव में ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात परमात्मा के 3 महत्वपूर्ण आयामों की अभिव्यक्तियां हैं जो इन सब से परे और इन सब का मूल है। इन तीनों में शिव सर्वाधिक मानवीय हैं। ब्रह्मा का कार्य तो लगभग पूरा हो चुका है, अब वह रिटायर अवस्था में, और विष्णु भगवान तो पालन पोषण के कार्य में ही लगे रहते हैं। लेकिन भगवान शिव अद्भुत है। वह संहार के देवता होते हुए भी मनुष्य जाति को अपने मूल स्रोत से जुड़ने का विज्ञान उपलब्ध कराते हैं, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान उपलब्ध कराते हैं, जो वास्तव में अमरत्व को उपलब्ध करने का विज्ञान है। यानी संहार का देवता अमरत्व के विज्ञान को भी उपलब्ध कराता है। यह अत्यंत अद्भुत है। यह मानव मन को पूरी तरह रूपांतरित करने का विज्ञान है जिसमें आज तक इस 21वीं शताब्दी तक न तो कुछ जोड़ा जा सका न कुछ घटाया जा सका। इसलिए भगवान शिव अद्वितीय है। उनका विज्ञान मनुष्य जाति के लिए परम वरदान है।